हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक द गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक भक्ति और सूफी आंदोलन लेकर के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड, भक्ति और सूफी आंदोलन का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूफी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। सूफी संप्रदाय जो था, सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ मतलब कैसे कैसे हुआ, बसरा और बेसरा में हुआ। इस्लामी कानून के जो समर्थक थे बासरा, और जो इस्लामी कानून से मुक्त थे बेसरा। आगे देखते हैं, 4 तरह के सूफी संप्रदाय का विकास हुआ। चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इसके बाद देखते हैं सभी सिलसिला के जो संस्थापक हुए उनके बारे में जानते हैं। भारतीय संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी सिलसिला के जो संस्थापक थे उनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और जो नक्शबंदी के जो संस्थापक हुए भारतीय प्रचारक ख्वाजा महमूद बकी बिल्लाह बेरंग। एक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक। अब देखिए आगे जानते हैं, चिश्ती संप्रदाय दक्षिण और उत्तर भारत में, दोनों भारत में इसका कैसे कैसे प्रसार हुआ और कौन कौन इसके संत हुए। दक्षिण भारत में देखिए 2 संत हुए, बुहरहान और गेसु दराज। दक्षिण भारत के संत हुए। हिनगरी बुहरान को हिनगरी भी कहा जाता है और दूसरा गेसु दराज। और देखिए उत्तर भारत में कौन कौन हुए। अब उत्तर भारत के बारे में जानते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन शबीर और नसरुद्दीन चिराग ए देहवाली। ये जो है 5 ही हुए चिश्ती संप्रदाय के उत्तरी भारत के सूफी संत। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया अलवारियों नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे संत रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुख पूर्ण है। आगे देखते हैं, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। रामानुज के जो अनुयायी हुए उन्हें वैष्णव कहा गया। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? यह है अमर मूल। कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ उसका जो संकलन है उसका शीर्षक है अमर मूल। देखिए आगे देखते हैं, सिलसिला और उसके संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकरिया जो भारत के थे, कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी सिलसिला के शाह अब्दुल सत्तारी, फिरदौसी सिलसिला के शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी सिलसिला के बाकी बिल्लाह। आगे चलते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह किसका कथन है? यह है संत रामानंद का कथन कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय एवं जाति नहीं पूछे, ये रामानंद बोलते थे। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने असम में कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद था इसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। आगे देखते हैं, किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश का प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने
क्या किया, हिंदी भाषा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। बीजक के रचयिता कौन थे, बीजक के रचयिता कबीरदास थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है भगवान शिव के प्रतिष्ठा में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था गुरु नानक का जन्म। देखिए उपाधियाँ और उनके वो जो उसकी संत को कौन सी उपाधि मिली है इसके बारे में जानते हैं। चिरागे देहलवी शेख नसीरुद्दीन महमूद महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया और मुजद्दिद जो है शेख अहमद सरहिंदी को दिया गया था ये उपाधि। बंदा नवाज सैयद महमूद गेसू राज को बंदा नवाज जो है सैयद मोहम्मद गेसूद राज को दिया गया था ये उपाधि। दक्षिण भारत में शिव संतों को नयननार 63 संत और विष्णु संतों को अलवार संत कहा जाता था। और देखिए नयनार संत जो थे 63 थे और अलवार जो संत थे वो 12 संत थे। और अलवार संत विष्णु भक्त थे और नयनार संत जो थे शिव भक्त थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग मैपिंग के थ्रू जानेंगे सूफी संतों के बारे में। देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसके त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर तथा रैदास थे। ये तीनों को क्या कहा जाता है, भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति। देखिए कौन, अब जानेंगे महाराष्ट्र में भक्ति संतों के कालक्रम। नामदेव जो है 1270 से 1350 तक। ज्ञानदेव जो है 1271 से 1296। एकनाथ 1533 से 1599 और तुकाराम 1598 से 1650। रामदास 1608 से 1681 तक रामदास रहे। अब हम लोग मैप के थ्रू जानते हैं भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुरु नानक कहाँ के थे, पंजाब के। कब, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच गुरु नानक। सूरदास ये कहाँ, राजस्थान, और दादू दयाल ये दोनों राजस्थान में। और सूरदास का समय 15वीं से 16वीं शताब्दी और दादू दयाल का 16वीं शताब्दी। देखिए यहाँ भी सॉरी सुंदरदास है, राजस्थान के जो है सुंदरदास है और दादू दयाल है। और सूरदास जो है ये है उत्तर प्रदेश में 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। और राजस्थान वाले जो थे सुंदरदास थे। देखिए उत्तर प्रदेश में और कौन कौन हुए, कबीरदास 15वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, बल्लाभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी और तुलसीदास 16वीं से 17वीं शताब्दी जो हुआ इसमें हुए तुलसीदास। ये चारों जो हुए ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद देखिए यहाँ शंकरदेव 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच शंकरदेव जो है कहाँ, असम में हुए। चैतन्य कहाँ हुए, पश्चिम बंगाल में 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच चैतन्य। देखिए ये जो सूफी संत हैं उनके जगह का नाम पूछता है कि कहाँ। मीराबाई कहाँ की थी, गुजरात की 16वीं शताब्दी में। नरसिंह मेहता भी गुजरात के थे 15वीं शताब्दी में। गुजरात में नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में हुए एकानाथ 16वीं शताब्दी में। उसके बाद 17वीं शताब्दी में रामदास, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, जनेश्वर 13वीं शताब्दी में, ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में और जो नामदेव है वो 13 से 14वीं शताब्दी में। ये सब हुए महाराष्ट्र के। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में हुए बसवन्ना 12वीं शताब्दी में और रामानुजाचार्य जो हुए 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच आंध्र प्रदेश में। पुरंदर दास 15वीं से 16वीं शताब्दी में, ये भी आंध्र प्रदेश में। माधवाचार्य ये है कर्नाटक के। माधवाचार्य जो है कर्नाटक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच।
देखिए यहाँ जाते हैं तमिलनाडु के में निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो है 12वीं शताब्दी के तमिलनाडु के हैं। और इधर देखिए केरल के बारे में जानते हैं हम। केरल में हुए मणिकवाचरक। मणिकवाचरक जो हुए 9वीं शताब्दी में और शंकराचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुए। और यहाँ नम्मालवार 9वीं शताब्दी में। ये तीनों कहाँ के हैं? केरल के हुए नम्मालाचार्य। देखिए ये मैपिंग के थ्रू सूफी संतों के बारे में जान लिए कि कौन किस राज्य से संत हुए और किस शताब्दी में ये लोग रहे। आगे देखिए प्रमुख संत और उनके प्रवर्तक के बारे में जानते हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टता दैतवाद ये है रामानुजाचार्य। दैतवाद इसके हैं निम्बाकाचार्य। उसके बाद शुद्ध दैतवाद के हैं बल्लाभाचार्य। अद्वैतवाद के मध्वाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य। भेदावाद के हैं भास्कराचार्य। शैव विशिष्ट द्वैत के श्रीकंठ। उसके बाद देखते हैं अचिंत्य भेदवाद के बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीपति। अभिभाग द्वैत के विज्ञान भिक्षु। अभिभाग द्वैत के कौन है? विज्ञान भिक्षु। देखिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं संत और उनके संप्रदाय के बारे में। कौन से संत किस संप्रदाय के हुए उसका ये देखते हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। रामानुजाचार्य जो है कौन किस संप्रदाय के हैं? श्री संप्रदाय के। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के। वल्लभाचार्य है रुद्र संप्रदाय के। संत लालदास लाल पंथ के। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के। एकनाथ तुकाराम और ज्ञानदेव ये हैं बरकरी संप्रदाय के। बरकरी संप्रदाय के। रामदास बोध धरकरी संप्रदाय के। रामदास बोध हैं जो धरकरी संप्रदाय के हैं। आगे देखते हैं मध्वाचार्य हरियाली संप्रदाय के। मध्वाचार्य जो है हरियाली संप्रदाय के। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय के। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय। निम्बार्क जो है सनक संप्रदाय के। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय के। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय के हैं। उसके बाद देखिए चंडीदास बाउल संप्रदाय के और पुरंदरदास दासपुट संप्रदाय के। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ के हैं। गुरु नानक जो है सिख संप्रदाय के। दादू दयाल दादू पंथ और निपक्ष संप्रदाय के हैं। हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय के। रामानंद रामावत संप्रदाय के। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र जो हैं वो हैं श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय के। जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय के और निरंजन कनी रंजनी संप्रदाय के। रैदास हुए रायदासी संप्रदाय के। रैदास किस संप्रदाय से है? रैदासी संप्रदाय से। तो फ्रेंड्स भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत का ये टॉपिक समाप्त हुआ। फिर अगला टॉपिक का वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें।